एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में मैंने आपके लिए कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो से आप लोग का 7 नंबर कवर कर जाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग का 7 नंबर पक्का हो जाएगा। ये हर साल विज्ञान और वरदान या अभिशाप पर क्या पूछता है, निबंध पूछता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप भी ऐसे ही निबंध लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगला है, आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। क्या डालेंगे? हेडिंग प्रस्तावना, ठीक है। तो देखिए, आज का युग विज्ञान का युग है, ठीक है। छोटी सी छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में उपयोग में ला रहे हैं वे क्या है? विज्ञान की देन है, ठीक है। ये वस्तुएं इतनी अधिक हैं कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है। यानी कि विज्ञान के द्वारा इतनी टेक्नोलॉजी है ना कि इसको गिन पाना क्या है? असंभव है। यानी इसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो देखिए, ये वस्तु है, ठीक है। ये वस्तु इतनी अधिक है कि इनका नाम तक गिन पाना क्या है? सरल नहीं है, ठीक है। और छोटी सी सुई, यहाँ पर धागा करिए, धाना लिखा है, धागा कर लीजिए, ठीक है। धागा, बटन, कागज, पेंसिल आदि, ठीक है। सारी वस्तु विज्ञान के कारण ही हमें क्या होती है? प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो अगला दूसरा हेडिंग डालिएगा। तो देखिए, दूसरा हेडिंग है कि समय और स्थान की दूरी समाप्त, ठीक है। विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंच पाने में कई महीने लग जाते थे, वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सागर को पार करना अब बाएं हाथ का खेल बन गया है, ठीक है। यानी कि सागर को पार करना क्या अब बाएं हाथ का खेल हो गया है, ठीक है। उसको हम नाव के द्वारा या एरोप्लेन के द्वारा क्या है उसको पार कर सकते हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब देखिए, रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं है रहा है, ठीक है। यह सब विज्ञान के कारण ही क्या हुआ है? संभव हो पाई है। ये विज्ञान के कारण ही क्या हुआ है? संभव हो पाई है, ठीक है। तो चलिए अगला हेडिंग आप लगाइएगा। तो अगला हेडिंग लगाइए कि विज्ञान के प्रगति का आधार। विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली। शिक्षा, कृषि, उद्योग, धंधे, यातायात के साधन सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रही है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हमने बहुत प्रगति की है, ठीक है। इस प्रगति का आधार क्या है? विज्ञान है, ठीक है। तो चलिए अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। आप अगर इसी तरह से लिखेंगे तो आप लोग का एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो चलिए अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अगला आप हेडिंग लगाइए मनोरंजन और विज्ञान। आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं, ठीक है। यानी कि बाजार क्या है? बैट है, बॉल है, ठीक है। यानी इन सभी वस्तुओं से क्या बाजार भरे पड़े हैं, ठीक है। आप आसानी से बाजार में जाकर क्या खरीद सकते हैं। अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे हम दूरदर्शन पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही क्या है? परिणाम है, ठीक है। तो चलिए आप अगला हेडिंग लगाइएगा विज्ञान के लाभ। तो देखिए, विज्ञान के लाभ इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान और रेलगाड़ी हमारे आने जाने का क्या है? साधन है, ठीक है। तो चलिए क्या लिखते हैं अगला हेडिंग, ठीक है।
अगर आप इस हर एक हेडिंग में 4-5 लाइन लिख देंगे ना, उतना बहुत है। ठीक है, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। ठीक है, तो चलिए अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला हेडिंग है विज्ञान विनाश के कारण। विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है, जैसे अणु बम है, नायक बम है, ठीक है, परमाणु बम है आदि। क्या विध्वंस मचा देने वाले क्या अस्त्र हैं। इतने ये हानिकारक हैं कि इनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान ही मिट जाएगा। यानी जो परमाणु और अणु बम है, इनके प्रयोग से मानव जाति का क्या नाम और निशान दोनों मिट जाएगा। ठीक है, तो चलिए उपसंहार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, इसको लास्ट में लिखना होता है, एग्जामिनर यही देखता है। ठीक है, उपसंहार और प्रस्तावना। ठीक है, तो चलिए उपसंहार देखते हैं। देखिए, तो देखिए उपसंहार में क्या लिखेंगे। विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। विज्ञान तो साधन है, इस साधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इसमें मानव जाति के विनाश के लिए करता हो। ठीक है, तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं है। दोष यदि है तो उसका है जो इसका मानव संहार के लिए क्या प्रयोग करता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को यह पसंद आई होगी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब अगले वीडियो में हम लोग जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कक्षा 10 के निबंध आने वाले वो सभी आप लोग को करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।